हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी 07 पर। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में आपके सिलेबस के बारे में बता दिया था कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपकी एग्जामिनेशन के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। तो आज हम आपके जो सिलेबस है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर्स, ठीक है। आइए तो अपन करते हैं एक बार, ठीक है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। आपने इसका इंट्रो अब तक पढ़ ही लिया होगा जहां तक तो, लेकिन अपन वापस से बताते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। और यहाँ पर पी और क्यू, पी और क्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब कि पी और क्यू बिलोंग करते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स आप जानते हो, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और जीरो भी आता है, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स में अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में बेसिकली दे रखा है आपके रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में दे रखा है, जो ऑपरेशन होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, जोड़ बाकी गुणा भाग, उन पर क्या करेंगे? इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि रेशनल नंबर्स पे प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है। तो आपके जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन वो चार टाइप के होते हैं रेशनल नंबर्स के, ठीक है। ऑपरेशन को हिंदी में बोलते हैं संक्रियाएं, ठीक है ना। ऑपरेशन, ठीक है, संक्रियाएं ये होती है चार टाइप की, ठीक है। चार टाइप की कौन कौन सी होती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। कौन कौन सी होती है? एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइड। और जो आपके इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज दे रखी है, ठीक है, जिनको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याओं की गुणधर्म, ठीक है, वो आपके तीन चार प्रॉपर्टीज दे रखी है। वो देखो एक बार कौन कौन सी दे रखी है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज दे रखी है, प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हिंदी में गुणधर्म, ठीक है। रेशनल नंबर के गुणधर्म या फिर परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी दे रखी है आपके समवृत्त, ठीक है। समवृत्त को इंग्लिश में बोलेंगे क्लोजर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी दे रखी है, वो दे रखी है क्रम विनिमयता, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव, ठीक है। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो दे रखी है वो दे रखी है साहचर्यता, ठीक है। साहचर्यता को बोलते हैं एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज दे रखी है। इसके बाद जो दे रखा है आपके रोल ऑफ जीरो दे रखा है। जीरो में क्या है? एडिटिव इनवर्स है। और फिर वन का रोल दे रखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, ठीक है। यहाँ तक का आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, या फिर देख। तो आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम क्या है? क्लोजर। क्लोजर को हिंदी में बोलते हैं समवृत्त, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? कोई दो रेशनल नंबर्स लेंगे, जैसे मान लो अपन ले लेंगे ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी में जो अपन ने ऑपरेशन पढ़े थे, अभी चार ऑपरेशन पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन।
जोड़ बाकी गुणा भाग, ठीक है। उनको अप्लाई करके देखेंगे, अगर जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा तो हम बोलेंगे कि रेशनल नंबर उस प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, समवर्त होता है या फिर क्लोजर होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे एडिशन के लिए, एडिशन के लिए, ठीक है। एडिशन के लिए कोई भी अपन दो रेशनल नंबर्स ले लेंगे, जैसे कि अपन ने ले लिया 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। 1/2 प्लस 1/4, हमें पता है कॉमन क्या आएगा इन दोनों में से, 4 आएगा, ठीक है। 4 तो इधर 2 2 जा 4, तो इधर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ठीक है। और इधर 1 से, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। 3/4 जो कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 3/4 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, ठीक है। रेशनल नंबर है, तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो एडिशन के लिए क्या होते हैं, क्लोज होते हैं या फिर समवर्त होते हैं, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे सो रेशनल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। मतलब कि एडिशन के लिए रेशनल नंबर्स क्या है, क्लोज है, ठीक है। अब देखो सेकंड जो अपना ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सेकंड ऑपरेशन क्या है अपना, सब्ट्रैक्शन। अब क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे, अगर रेशनली नंबर आया तो अपन बोल देंगे कि रेशनल नंबर क्लोज है, किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो करके देख लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन 1/5 माइनस 1/6 कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है जब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, ठीक है। और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6 और 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है। 1/30 जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स का जब अपन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर मिल रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, सो रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब कि रेशनल नंबर्स बाकी के लिए क्या होते हैं, समवर्त होते हैं, ठीक है। थर्ड जो अपना है वो है मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखेंगे रेशनल नंबर्स का, रेशनल नंबर्स मान लो एक ले लिया अपन ने 3/4, ठीक है, मल्टीप्लाई मान लो 1/2, ठीक है। ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, ठीक है। रेशनल नंबर मिल रहा है हमें, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। सो रेशनल नंबर्स, ठीक है, आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स का हमें क्या पता चला कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो एडिशन के लिए भी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए भी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अपन देखेंगे वो देखेंगे डिवाइड के लिए, ठीक है। तो देखो डिवाइड के लिए क्या करेंगे, चौथा है अपना डिवाइड के लिए, देखो डिवाइड के लिए भी वही करेंगे, दो रेशनल नंबर लेंगे और उनको डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। मान लो अपन ने ले लिया रेशनल नंबर 1/2, ठीक है, इसको डिवाइड करें अपन 1/4 से, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स में कैसे डिवाइड करते हैं,
जब डिवाइड करते हैं तो जो सेकंड नंबर होता है उसको रिवर्स मतलब उल्टा कर देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा, ठीक है। अब उल्टा कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले को तो ऐसे का ऐसे 1/2 और इस वाले को मल्टीप्लाई में साइन करके इसको उल्टा कर देंगे, 4 ऊपर और 1 नीचे, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है, ऊपर वाले का ऊपर से नीचे वाले का नीचे से, 2 1 जा 2 अपॉन में 1 मतलब कि 2, जो कि क्या है एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर आ गया। लेकिन सेकंड कंडीशन में देखो, जो अपना 1 है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है क्योंकि अपन 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम 1 में 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 में किससे डिवाइड करते हैं, 0 से, तो क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब कि मान लो कोई नंबर है रेशनल नंबर ए, इसको अगर 0 से डिवाइड करा जाए तो क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, मतलब कि इसको डिफाइन ही नहीं किया गया है, ठीक है, नॉट डिफाइंड आ गया। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो डिवाइड के लिए क्या होते हैं, क्लोजर नहीं होते हैं, तो लिख लेंगे सो रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवाइड, ठीक है, या फिर डिवीजन, मतलब कि रेशनल नंबर्स डिवीजन के लिए क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है। देखो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स वो किस किस के लिए क्लोज होते हैं, ठीक है, एडिशन के लिए क्लोज, एडिशन के लिए क्लोज होते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिवाइड है उसके लिए क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स किस किस के लिए क्लोज होते हैं, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन डिवाइड के लिए क्लोज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि 1 में अगर भी 0 से डिवाइड करें तो क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में बस इतना ही होगा, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। अब देखो इससे आगे जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है कम्यूटेटिविटी, ठीक है, या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी उसको बोल देते हैं, और हिंदी में बोलते हैं उसको क्रम विनिमेयता, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दो रेशनल नंबर्स लेते हैं और वही ऑपरेशन और उनको आगे पीछे करके देखते हैं कि वही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है, वो है कम्यूटेटिविटी, ठीक है, कम्यूटेटिविटी, ठीक है, या फिर क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता, ठीक है। इसका देखो सीधा सा बेसिक फॉर्मूला आपको बता दूं, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। स्टार जो यहाँ पे होता है उसको अगर दिए अपन चारों जो ऑपरेशन है वो मान ले, ठीक है, चार ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक है। अगर दी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होगा तो रेशनल नंबर्स क्या होंगे, कम्यूटेटिव होंगे किसी भी ऑपरेशन के, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, ऐड के लिए लिखेंगे, मान लो 1/2, ठीक है, प्लस 3/4, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन स्टार की जगह पे ले लिया प्लस, ले लिया प्लस वाला ऐड वाला ऑपरेशन, ठीक है, और ए और बी की वैल्यू भी ले लिए, तो ये क्या हो जाना चाहिए, 3/4 प्लस 1/2 के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए, ठीक है। दोनों को सोल्व करके देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 4, ठीक है, 4 आ जाएगा, इधर 2 है तो 2 2 जा 4, मतलब कि 2 प्लस 3, ठीक है, ये क्या बनेगा 5/4, ठीक है।
5/4 बन गया। इधर देखो इन दोनों में भी क्या कॉमन आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 कॉमन आ गया। इधर भी 2 2 जा 4, तो 3 + 2, ये भी क्या बन रहा है, 5/4। ठीक है, तो A स्टार B या फिर A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, तो जो रेशनल नंबर्स होंगे वो एडिशन के लिए क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं या फिर क्रम विनिमय होते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे रेशनल नंबर्स, सो रेशनल नंबर्स, ठीक है, सो रेशनल नंबर्स, ठीक है, आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन है। ठीक है, रेशनल नंबर्स किसके लिए कम्यूटेटिव होते हैं, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव होते हैं। इसके बाद देखो सेकंड ऑपरेशन जो अपना है वो है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन जो अपना होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक बात बताओ, अगर अपन 1/2 में से 1/3 को माइनस करें, ठीक है, और 1/3 में से 1/2 को माइनस करें तो वो कभी इक्वल आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, देखो एक बार, जैसे अपन एक ही जगह पे रख ले 1/2, ठीक है, इसमें से 1/3 को माइनस करें, ठीक है, और इधर b की जगह पे 1/3 माइनस 1/2, प्लेस चेंज कर दिया। ठीक है, वही 3 2 जा 6, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इधर, इधर 3 2 जा 6, 2 को इधर और 3 को इधर। ठीक है, इधर क्या मिलेगा हमें 1/6 और इधर -1/6। ठीक है, इक्वल है क्या, नहीं है। ठीक है, तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। ठीक है, तो अपन कैसे कह सकते हैं जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो अपन लिख देंगे सो रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव या फिर डज नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लिख लेना इधर, ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ही लिख लो, इसमें ही काम हो जाएगा अपना। आगे देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अपन ने देख लिया, अब देखेंगे मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए। मल्टीप्लाई के लिए देखो, थर्ड, ठीक है, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, ऊपर वाले का ऊपर से, नीचे वाले का नीचे से। ठीक है, 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6। ठीक है, 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6, इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू क्या होता है, b मल्टीप्लाई a। मतलब कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई के लिए क्या होते हैं, सो रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। मतलब कि जो परिमेय संख्या होती है वो मल्टीप्लाई के लिए क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। ठीक है, इसके बाद देखो डिवीजन, अब डिवीजन के लिए अप्लाई करके देखेंगे वही। ठीक है, तो डिवीजन के लिए क्या करेंगे, मान लो 1/2 डिवाइड बाय 2/3 इज इक्वल टू 2/3 डिवाइड बाय 1/2। अपन इनका प्लेस चेंज कर दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई उल्टा कर देंगे इसका। ठीक है, उल्टा हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय, इधर भी उल्टा 2/1। ठीक है, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। ठीक है, और इधर 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, इक्वल आ रहा है क्या, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव होते हैं क्या, नहीं होते हैं।
ठीक है, तो लिखेंगे सो रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन। ठीक है, रेशनल नंबर्स डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, मतलब कि a डिवाइड b डज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइड a। ठीक है, अब देखो आगे, एक बार पूरा देख लेते हैं। ठीक है, देखो रेशनल नंबर्स के लिए, कम्यूटेटिव के लिए ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन या फिर डिवाइड। ठीक है, तो ऐड के लिए कम्यूटेटिव होता है, यस होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो इनमें अपन प्लेस चेंज कर सकते हैं, इनमें अपन प्लेस चेंज नहीं कर सकते।